ज़ंजीरे में इस वक़्त जो सबसे इंटरेस्टिंग बात चल रही है वो ये है कि आपको कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है कि कौन एक्चुअल में विलन है, कौन कब मरेगा। ब्लैक शैडो में इसकी तस्वीर है तो शायद ये मरेगा, वो उसका शौहर मरेगा तो ये उसकी बीवी बनेगी। शायद ये प्लॉट कर रही हो, शायद ये कल्प्रिट है। तो इस तरीके से इस ड्रामा ने काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट की हुई हैं। कुछ चीज़ें जो बहुत ऑब्वियस हैं, जो विलन्स हैं, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने या तो एज़ अ ट्रैप क्रिएट की हैं ताकि ऑडियंस जो है वो अटेंशन उसके उनकी हमारी कैप्चर्ड रहे और आखिर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा या फिर बहुत कुछ हो सकता है ट्विस्ट के तौर पे। तो ज़ंजीरें की जो 2 एपिसोड्स थी, दे वर रियली एक्साइटिंग बट समहाउ अ लिटिल बोरिंग एज़ वेल। इसके बारे में बात करूँगी किस तरीके से एंड लेकिन हुआ है बहुत मेजर 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो ज़ंजीरें ड्रामा जैसा कि सबसे ज़्यादा जो मेरा फ़ोकस था इसको देखने का वो था सजल। ऑब्वियसली हर किसी के लिए जो मेन फ़ोकस इस ड्रामे का रहा है वो सजल अली की प्रेज़ेंस है, लेकिन सजल इज़ नॉट द ओनली मेन प्लॉट ऑफ दिस ड्रामा। उसके अलावा भी काफ़ी सारे प्लॉट्स चल रहे हैं जो कि मेन हैं। इवन मैं ये कहूँ कि सजल अभी तक जब वो उस तरीके से हाईलाइट उनका कैरेक्टर नहीं हुआ है जैसे हमेशा होता है, तो ये ठीक होगा। अभी तक हमने उनका एक ही इंटेंस सीन देखा है उस्मान जावेद के साथ, यानी रबिया और तोरसम के दरमियान, जो कि उनका बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइटिंग सीन था जिसमें तो उसके अलावा ऐसा कुछ मार्जिन नहीं है। सज्जल और अमीर की केमिस्ट्री डेफिनेटली इज़ क्रिएटिंग एंड हुकिंग अस विद द ड्रामा, लेकिन अभी भी अमीर गिलानी का भी ऐसा कोई मार्जिन क्रिएट नहीं हुआ है। ही इज़ जस्ट एक्टिंग एज अ साइड कैरेक्टर इन द ड्रामा। जैसे दानियाल ज़फ़र का फाइनली वो जर्नी स्टार्ट हो गया है ड्रामे में कि अब हँसने खेलने से बात आगे बढ़ चुकी है एंड ही इज़ अ सरदार नाउ। तो इसमें इस जो दोनों एपिसोड्स थी इस हफ्ते की, उनमें 3 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग इज़ द किलिंग ऑफ शेरदिल एंड हिज वाइफ महागुल, और सरप्राइजिंग भी था। दूसरी चीज़ जो थी वो थी रबिया और मुदस्सिर की शादी एंड तीसरी चीज़ थी सरबुलंद का सरदार बन जाना। तो ये 3 मेजर डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, और शेरदिल यानी एहसन खान जो रोल प्ले कर रहे हैं और मोमल शेख एज अ गेस्ट अपीयरेंस, ये स्पॉइलर था, हमें ड्रामा मेकर्स पहले ही दे चुके थे, विच आई रिक्वेस्ट अ लॉट कि प्लीज़ ये चीज़ें ना किया करें, क्योंकि अगर हमें ये जहन में ना होता ना तो हमें बहुत ज़्यादा शॉक लगना था और मेरा ख्याल से बहुत वायरल भी होना था। लेकिन अब लोगों को एक्सपेक्टेड था, चूँकि आपने दिखा दिया कि एहसन खान और मोमल शेख की गेस्ट अपीयरेंस है तो वो जाने ही वाले हैं। तो ये अच्छा नहीं किया बहरहाल। अब ये था कि इतनी जल्दी चले आएँगे, इस पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बट आई थिंक सो कि यही होना था, बिकॉज़ स्टोरी को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी था कि एक मेजर किलिंग हो। और एहसन खान और मोमल शेख दे आर सो पावरफुल एंड मेन कास्ट कैरेक्टर्स, लेकिन उनका इतनी जल्दी चले जाना ये लोगों को शॉक कर रहा है, बिकॉज़ द पीपल आर लेफ्ट बिहाइंड, दे आर जूनियर्स एंड दे आर इन द मेन रोल्स नाउ। सो एहसन खान और जो मोमल शेख की जो डेथ का सीन था इस ड्रामे में, दैट वाज ट्रेजिक। और होता ये है कि जब वो जा रहे होते हैं इलाज के लिए, अच्छा अब उसके बारे में लोगों की मल्टीपल थॉट्स हैं। वैसे तो हमने देख लिया कि तोरसम और उसके जो मामा है वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं। अच्छा वो जो सीन था कि जब वो खुशियाँ मना रहे हैं, फायर कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खई ड्रामे का लगा। जब वो खई करते हैं, फैसल कुरैशी और उसका बाप का जो कैरेक्टर था वो लड़की के घर पे जाके उसके बाप और भाइयों को खई कर देते हैं और उसके बाद वो नाच रहे होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो रिजेम्बलेंस आई। और दूसरी बात मैं कहना चाह रही थी कि तोरसम ने एक्टिवली मरवाने के लिए लोगों को भेजा था, बट इट वॉज फॉर शूटिंग्स। अब वो जब अपनी गाड़ी में जा रहे थे व्हेन दैट कार वॉज ऑन द ब्रिज, और फिर उसके बाद जब वो शूटिंग स्टार्ट हुई है तो शेरदिल ने कहा मागुल को कि नीचे हो जाओ, उसको बचाने की कोशिश की और अचानक से धमाका हुआ और गाड़ी फट गई। तो लोगों का अब उस पर यही स्पेकुलेशन है कि या तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या शूटिंग ने ऑयल टैंक को हिट किया, जिससे ऑब्वियसली गाड़ी ब्लास्ट करेगी। तो इतनी ज़्यादा शूटिंग्स की तो जाहिर सी बात है यही होना था गाड़ी के ऊपर। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लोगों का ये कहना है कि या तो इसके पीछे सोहराब है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन सोहराब का कैरेक्टर दे रहा है कि वो उसके पीछे हो सकता है, उसको मरवाने के पीछे। और उसने एक्चुअली जो बॉम्ब प्लांट किया था वो सोहराब ने किया था। बट ईदर वे जो तोरसम था उसकी इंटेंशन तो थी ना किलिंग की, वो तो उसने मारने के लिए भेजा था, भले से सोहराब या किसी का भी बॉम्ब प्लांटेड भी हो और उससे शेरदिल मरा हो, लेकिन फिर भी तोरसम की इंटेंशन तो यही थी कि शेरदिल को मारना है। सो हम उसको इस तरह फ्री ऑफ चार्ज नहीं कर सकते। एंड सोहराब का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी मिस्टीरियस है
although people are liking his acting, but sorry to say I'm not genuinely liking his acting, because वो जो सीन था जिसमें वो रो रहे थे अपने भाई को उसको याद करके, वो मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं लगा। मुझे कुछ उसमें जो है वो वीकनेस लगी उस एक्टिंग में। एंड दूसरी बात ये कि सोहराब, ये जो फैमिली है शेर दिल की और उसकी जो माँ है और ये हयात खान की जो पूरी हवेली है, मुझे ये थोड़ा सा अनफेयर लोग लगते हैं। एक तो लोग इस पे भी बात कर रहे हैं कि भाई आप तोरसम के साथ जो है वो इतनी सिंपैथी क्यों रख रहे हैं, वो एक एक्चुअल विलन है। एंड आई एग्री विद दैट कि तोरसम के साथ आप इस तरह तो सिंपैथी रख सकते हैं कि भाई वो उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और अगर वो इस तरीके का बच्चा था, उसकी माँ का जो भी था सिलसिला, लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर था इसमें, और उसको क्यों जो है वो उसकी माँ ने, जो सौतेली माँ है जो समिया मुमताज़ प्ले कर रही है, क्यों भाई उन्होंने उसके साथ ऐसा सलूक किया। हालांकि अब अपने शौहर के साथ करना चाहिए बेसिकली। तो अगर वो बदले में भी आई थी उनकी दूसरी बीवी, तो वो उन्होंने तो पूरी लाइफ उसके साथ गुजारी, उनका बेटा हो रहा है उसके साथ। सो आप अपने शौहर को ब्लेम करो ना कि उस बच्चे को। तो उस बच्चे के साथ गलत तो हुआ है, बट ही इज़ नॉट दैट किड एनी मोर, और वो चाहे तो वो अपनी दुश्मनी या अपनी नफरत उन लोगों के लिए तो रख सकता है, लेकिन वो रबिया को भी हरास कर रहा है दूसरी तरफ। सो ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। किसी भी आपके साथ अगर बचपन में कुछ भी ऐसा बुरा हुआ है, सो दैट डजंट मीन कि आपका जिसका दिल चाहेगा आप मासूम लोगों को हैरस करते फिरोगे। सो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड फॉर तोरसन। और फिर मैं कहूँगी कि उस्मान जावेद के सीन्स हमें बहुत कम देखने को मिले इस एपिसोड में, तो ये फीकी एपिसोड्स लगी मुझे, इतना सब कुछ होने के बावजूद फीकी लगी। सो डेफिनेटली उस्मान जावेद इज़ डूइंग ग्रेट, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंस है और उनके जो सीन्स होते हैं जिसमें वो एक्टिवली वायलेंस दिखा रहे हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो पूरी एपिसोड में जान डाल देते हैं, और हमें जो है वो बहुत ज़्यादा हम कंसंट्रेट करके देखना शुरू हो जाते हैं ड्रामे को, पता भी नहीं चलता टाइम का। लेकिन इस बार उनके स्क्रीन टाइम काफ़ी कम था, सो हमें डेफिनेटली उनकी जो कमी थी वो फील हो रही थी ड्रामे में। सो दैट इज़ सो ह्यूज फॉर उस्मान जावेद एज वेल, बिकॉज इतने बड़ी कास्ट और बड़े लोगों के दरमियान रहते हुए भी उनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होना ड्रामे पे, that's a great success. Secondly, I want to praise the direction कि जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं, एक तरफ शादी हो रही है और एक तरफ बर्बादी हो रही है, वो भी बहुत अमेजिंग सीक्वेंस था। रबिया की शादी हुई एंड सज्जल अली वाज लुकिंग ब्यूटीफुल, जो थोड़ा सिंपल ही उनका ड्रेस और लुक था, मगर उसके बावजूद वो बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, कुछ ड्रामे में जैसे है तो ये फरहत इश्तियाक का ड्रामा और शहजाद कश्मीरी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, बट फिर भी जब वो काफ़ी सारे लॉजिकल बातें इसमें हैं कि बहुत कन्वीनियंटली अब हमारे ड्रामास में लोगों को यतीम बना दिया जाता है ताकि कैरेक्टर्स को जो है वो ऐड ना करा जाए, उनका बजट ना बने। तो ये बड़ा कन्वीनियंटली हो गया है। ऐसा नहीं होता कि हर इंसान यतीम है, रियल लाइफ में तो इतने इतने बहन भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं, सब होते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली हम माइनस करने लगे हैं लोगों को। तो मतलब बिल्कुल दो लोग इतने, चार पांच लोग बारात लेकर आ गए और उसकी बहन कोई सवाल भी नहीं करी कि इतनी, अच्छा उसकी बहन ने भी नहीं पूछा कि भाई इतनी जल्दी जल्दी में 3 दिन में क्यों शादी हुई है, उन्होंने भी नहीं पूछा। फिर मुझे ये हुआ कि मुदस्सिर ने भी एक दफ़ा रबिया से ही नहीं पूछा कि जो इंसान तुम्हें तंग कर रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे मामा हैं जो भी हैं उसके रबिया का उन्होंने फैसला किया है, तो वो क्यों किया है, और कौन इंसान है आखिर वो जो कर रहा है। अगर वो पूछता तो वो बताती तोरसम का, तो कनेक्शन बिल्ड हो जाता कि भाई वो तोरसम ये तो वही है जो कि उनकी हवेली के पीछे भी पड़ा हुआ है उसके दोस्त की। सो मुझे थोड़ा सा लॉजिकल लगा। फिर मुझे ये भी लगा कि जब मुदस्सिर को पता चलता है कि सरबुलंद क्यों नहीं आया शादी में और उसका भाई कत्ल हो गया है, तो वहां पे भी वो जब रबिया को वापस आके बताता है तो वो एक दफा भी तोरसम का नाम नहीं लेता, कि किस तरह उनको शक है और उनका दुश्मन है ये है। तो वहाँ भी यही होता है। तो मुझे थोड़ा-सा ये लॉजिकल लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं। फिर मुझे जो मैं अनफ़ेयर की बात करी थी कि जो उनकी हवेली शेरदिल वाले लोग हैं, तो मुझे वो ये अनफ़ेयर लगा कि एक तो उन्होंने तोरसन के साथ जो किया बचपन में। दूसरी बात मुझे ये अनफ़ेयर लगती है कि वो सोहराब पीछे खड़ा हुआ है और शेरदिल सरबुलंद को उसी के सामने कह रहा है कि तुम्हें मेरा बात सँभालना है। मतलब वो लिफ्ट तक नहीं करा रहा सोहराब को कि भई दोनों भाइयों को साथ खड़ा करके कहे कि तुम दोनों ने सँभालना है। देन इट विल बी ऑब्वियस कि सरबुलंद ही सरदार बनेगा। सो मुझे थोड़ा-सा ये भी वियर्ड लगा कि उसको बिल्कुल एक पेट की तरह बनाया हुआ है क्या सोहराब को। तो ज़ाहिर-सी बात है इससे जो वो राइवलरीज़ जन्म लेती हैं। सो वो भी कोई इतनी पाक-साफ फैमिली नहीं दिखाई है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो शहर बानो है, बानो और सरबुलंद की जो जोड़ी है, अब ज़ाहिर-सी बात है मुझे थोड़ी-सी सहर हाशमी की इसमें एक्टिंग वाइज़ जो है वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा। द वे शी वाज़ क्राइंग ओवर शेरदिल एंड हिज़ वाइफ्स डेथ मुझे मज़ा नहीं आया। और दानिया ज़फ़र इज़ जस्ट टू
यंग एंड जूनियर टू प्ले दिस हैवी रोल सरदार का। ऑल्दो मैं ये अंडरस्टैंड करती हूँ कि भाई वो एक ऐसा इंसान दिखाया है जो अमेरिका जा रहा था और वो शहर के किस्म का एक लड़का है जो कि क्लीन शेव, बालों का स्टाइल ये वो, अचानक से उसको सरदार बना दिया गया, सो ही शुड लुक लाइक दिस, जिस तरह दानिया जफर लग रहे हैं। ये तो मुझे समझ आ रही है बात, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मुझे वो पावर नजर नहीं आ रही। दैट आई थिंक सो अगर उनकी जगह कोई और होता दैट वुड बी ग्रेट, कितना बड़ा रोल संभालने के लिए। बट ओके, वी शुड गिव चांसेस एंड देखते हैं। और कुछ लोगों को तो बानो पे भी शक है, और मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि कहीं ट्विस्ट ये ना हो कि बानो और सोहराब मिलके कुछ उनकी ये प्लानिंग हो। वैसे तो वो बहुत प्यार करती है उससे, और हमने उसको देखा कि वो ख्वाब भी देख रही है उसके बारे में ये वो, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टीरियस है जब वो जो नौकरानी है जो बानो के साथ, जो जिसमें हमें शक है, जो बातें सुनती है, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके सामने बानो के जो एक्सप्रेशन है वो बहुत वियर्ड हो जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती आखिर क्यों? कहीं वही तो नहीं है जो पॉइज़न कर रही थी शेरदिल को, और वो इस तरीके से। एंड मुझे थोड़ा-सा ये भी समझ नहीं आया कि शेरदिल के पीछे इतनी बड़ी गाड़ी चल रही है सिक्योरिटी से भरी हुई, तो वो जब शूटिंग स्टार्ट हुई थी, तो मतलब क्यों उन्होंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया और किस चीज़ का वेट कर रहे थे? तो ये कुछ बातें थी, डेवलपमेंट्स थी, स्टिल द स्टोरी वाज़ समहाउ फेल्ट बोरिंग, क्योंकि या तो कुछ एक्टिवली ऐसा इंटेंस नहीं हुआ कि मतलब वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो था वो उन चीज़ों पे था कि मैयत हो रही है और उदास हो रहे हैं सब, फिर कुछ खा लें, कुछ पी लें, रोए नहीं, इस तरीके की बातें हो रही हैं। सरदार बनने में भी बहुत टाइम लगा सरबुलंद के और इबो। एंड अब हम देख रहे हैं कि सरबुलंद इज़ गेटिंग अग्रेसिव, जिरगे की बात हो रही है और सोहराब उस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो एक बार फिर सोहराब के ऊपर शक जा रहा है। और सरबुलंद को भी किसी ने मरवाने की कोशिश की है, तो ये भी शक है कि क्योंकि हर चीज़ तो तोड़सम नहीं कर रहा बहरहाल, हमें पॉइज़न का हमने नहीं देखा कि तोड़सम करवा रहा है। जो-जो चीज़ें तोड़सम कर रहा है एक्चुअली, वो हमें सामने दिखाई जा रही है। जैसे शेरदिल के बंदों पे उसने अटैक किया, तो वो हमने देखा, लेकिन उसने उनको मारा नहीं था। फिर पॉइज़न की बात उसने एक दफ़ा भी नहीं की, ना उसके मामा ने की। इसी तरीके से शेरदिल को मरवाने के लिए जब उसने बंदे भेजे, वो भी प्लानिंग दिखाई गई। तो जो-जो चीज़ वो कर रहा है, वो दिखाई भी जा रही है। तो बाकी चीज़ें जो हो रही हैं लाइक पॉइज़न, उसके दोनों बंदों का कत्ल हो जाना फाइटिंग के बाद, और सरबुलंद पे अटैक होना, ये सब कौन कर रहा है? तो कोई ना कोई चक्कर तो है जो हवेली में इनके पहुँचा हुआ है, और उनकी सारी अटेंशन इस वक़्त सिर्फ़ तोरसम पे है, लेकिन कोई और है जो ये नफ़रत का बीज बो रहा है इनके दरमियान। सो दे आर सो डम्ब, आई थिंक सो। मुझे लगता था कि ये हवेली के लोग हैं, चालाक होंगे, लेकिन ये काफ़ी जो है वो बहरहाल इनको ज़हन में होना चाहिए कि आपकी अपनी ही रूट्स में कोई ना कोई होता है, और सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन भी आप करवा सकते हैं, सो दैट वुड बी स्मार्ट। लेकिन ये जो है वो ड्रामा में अभी सब चल रहा है। सज्जल और अमीर की केमिस्ट्री वाज़ अ ग्रेट एंड कूल एंड क्यूट थिंग वी सॉ इन द ड्रामा, और बड़े प्यारे लग रहे हैं दोनों एक-दूसरे के साथ। मुझे ये एज एप्रोप्रिएट कास्टिंग भी बहुत लगी। सज्जल इज़ अ डेफिनिट ग्रेट एक्ट्रेस, क्योंकि वो वाक़ई में जिस तरह का भी रोल कर लें, हर रोल पहले से डिफरेंट लगता है। और जिस तरह मुदस्सिर उसे बता रहा था रबिया को कि तुम्हें याद है मेरा एक दोस्त था सरबुलंद ये वो, तो जिस तरह सज्जल एक्सप्रेशंस अपने दे रही है ना, वो इतने प्यारे एक्सप्रेशन, इतने रियल होते हैं कि मतलब लग रहा है कि हाँ यार, कोई इंसान जेन्युइनली किसी की बात सुन रहा है। एंड फिर वो जो रेस्टोरेंट वाला सीन था, उसमें उसने ज़्यादा ही इंसल्ट कर दी कि ऊँची दुकान फीके पकवान वाली। और फिर उसको फ़ौर कर उससे, चलो ये समझ आ रहा था कि वो एक गाँव की सादी-सी लड़की है, ऐसे पहाड़ी इलाके में रहने वाली, और ज़ाहिर-सी बात है उसने ऐसे रेस्टोरेंट्स फाइन डाइन में डिनर नहीं किया है जहाँ पे इस तरीके से खाना खाते हों। तो वो ऑल्दो वो यूट्यूब वीडियोज़ और ये सब देखती है, लेकिन उसको इन चीज़ों का इतना नहीं है, तो उससे खाया भी नहीं जा रहा था, और स्टेक का उसको पता ज़रूर है। लेकिन जब वो कहती है कि मैं आपको खुद बना के खिलाऊँगी, सो एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, बड़ी प्यारी लगी फ़रहत इश्तियाक की राइटिंग में, मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने ये दिखाया कि मुँह दिखाई में मुदस्सिर जो है, वो उसे लैपटॉप देता है, क्योंकि वो अपनी वीडियोज़ देखे और उससे जो है वो फिर और सीखे वीडियोज़ खाना बनाने की। सो दैट वाज़ सो थॉटफुल, और ये मुझे अच्छी चीज़ लगी कि अब जो है वो इस तरीके की तरफ जा रहे हैं हमारे ड्रामा से, थॉट प्रोवोकिंग काम कर रहे हैं कि लड़कियों को हर दफ़ा जो है वो सोना, चांदी और महँगी चीज़ नहीं चाहिए होती, बल्कि आप थॉटफुल गिफ्ट्स भी दे सकते हैं मुँह दिखाई में। सो इट वाज़ सो थॉटफुल ऑफ मुदस्सिर आल्सो, जो कि रबिया के लिए इस तरीके से सोच रहा है, उसको इस तरह रिस्पेक्ट दे रहा है। मुदस्सिर इज़ एन एब्सोल्यूट ग्रीन फॉरेस्ट, और बहुत ही काम, पीसफुल एनर्जी है उसकी। बहुत ही ज़्यादा हस्बैंड मटीरियल उसको दिखाया है। एंड अमीर गिलानी इज़ प्लेइंग परफेक्टली वेल इन दिस रोल। जो भी उन्होंने अपने पिछले रोल्स किए हैं उनके मुकाबले में उनकी एक्टिंग भी डिफरेंट है, उनके पेरेंट्स भी डिफरेंट है, और वो एक बहुत ही ज़्यादा हस्बैंडली मटीरियल लग रहे हैं सजल के साथ। नाउ अब उनके कितने सीन्स होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो एक आ रही है एस्टेब्लिश्ड थॉट, वो ये आ रही है कि बहुत सारे क्लूज़ हमें इन एपिसोड से मिलते हैं। जिस तरह सरबलंद बानो से कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं क्यों व्हाइट लिबास में
तुम अच्छी लगो, ये वो इस तरीके से ये क्लूज हमें मिल रहा है। सरबुलन तो डेफिनेटली नहीं मरेगा, बार बार सरदार तो नहीं मरेगा, लेकिन बानो के मरने का मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांस लग रहा है। तो या तो कुछ मुझे, और फिर जिस तरह बानो बार बार एक्नॉलेज करती है वो कि क्यों तुम्हारे साथ के कोई, जब सरबुलन कहता है कि जो भी मेरी दुल्हन बनेगी, तो वो कहती है क्यों बनेगी कोई भी तुम्हारी दुल्हन, तो सिर्फ मैं हूँ। तो जिस तरह वो इनसिक्योर प्रोटेक्टिव होती है, वो जिससे भी ये क्लूज दिए जा रहे हैं ड्रामा में कि दे वॉन्ट बी टुगेदर फॉर एवर। और फिर जो स्टार्टिंग का भी सीन था, हमें याद होगा फर्स्ट एपिसोड में, जब वो सीमी राहिल को हमने देखा कि वो उनका कैरेक्टर है, वो कहती है कि खून नजर आ रहा है मुझे, ये वो, तो इन दोनों में से किसी एक को तो जाना है, एंड इट विल डेफिनेटली भी बानो। और अमीर गिलानी के कैरेक्टर के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उसकी भी डेथ दिखाई जाएगी, और ऑब्वियसली तोरसम विल बिहाइंड हिम, जब उसे पता चलेगा कि रबिया ने उससे शादी कर ली है। और फिर रबिया जब वो समहाउ उस हवेली का हिस्सा बनेगी, तो सजल ने उस हवेली का हिस्सा बनना है, और इस चीज को इन्होंने टीजर ट्रेलर्स में बिल्कुल हिडन रखा है। दैट इज गुड, दैट इज अ गुड मूव। और सरबुलन की वाइफ वो बनेगी, तो वो ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग होगा हमारे लिए कि मुदस्सिर को छोड़ के वो सरबुलन की बीवी बने। और जिस तरह मुदस्सिर सरबुलन को इंट्रोड्यूस करा रहा है रबिया से, और वो सब मुझे इस तरह फील आ गई है कि रबिया विल बी द ब्राइड ऑफ सरबुलन, शी विल इवेंचुअली। और वो उसके दोस्त की बीवी भी है, तो जाहिर है कि कुछ तो इस तरीके का होगा कि वो अपने दोस्त के ख्याल में, या इस तरीके से तो ये सीक्वेंस बनेगा। तो आई थिंक सो ड्रामा जो है वो एक्साइटिंग है, स्टोरी एक्साइटिंग है, लेकिन इलॉजिकल चीजें भी साथ साथ चल रही हैं, और पेसिंग थोड़ी बोर्ड है, वो बोरिंग हो गई है, स्लो कर दिया है। तो थोड़ा जल्दी जो है वो चीजें बहुत ज्यादा हैं, समेटना जो है वो मुश्किल लग रहा है। तो थोड़ा जल्दी इसको रैप अप करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो गाइज, आप लोग का इस एपिसोड के बारे में क्या ख्याल है? अपनी थॉट्स कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड विद द हॉट लाइफ।